बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का एक दूसरे के साथ रिश्ता बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है। जब तक लोग सफल होते हैं, उनके पास नाम होता है, फ़ेम होती है, इज़्ज़त होता है और पैसा होता है, तब तक ही एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं और उसके बाद रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। चंद गिने-चुने रिश्ते ही हैं बॉलीवुड के सच्चे और पक्के कहे जा सकते हैं और इन रिश्तों में से एक रिश्ता है धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जी का। जी हाँ, बहुत ही गहरा रिश्ता था धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जी का। आज हम आपको इनके इस गहरे रिश्ते के ही बहुत मज़ेदार किस्से सुनाएँगे। धर्मेंद्र दिलीप कुमार के फैन बहुत ही पहले से थे, जब वो बहुत छोटे थे तभी से धर्मेंद्र दिलीप कुमार की फ़िल्में देखते थे। उन्होंने पहली बार धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की फ़िल्म शहीद देखी थी और उनके रोल को इतना ज़्यादा पसंद किया था कि उनके रोल राम को ही वो दिलीप कुमार का असली नाम समझने लगे थे और ये तो बाद में उनके एक दोस्त ने धर्मेंद्र को बताया कि असल में उस अभिनेता का नाम राम नहीं है, उनका नाम दिलीप कुमार है और फ़िल्म में उनके कैरेक्टर का नाम ही जो है वो राम रखा गया है। तो इस तरह धर्मेंद्र को पहली बार तब पता चला था कि दिलीप कुमार जी का असली नाम ये है और वो राम वाला तो उनका सिर्फ़ एक कैरेक्टर का नाम है, जो कि फ़िल्म के लिए रखा गया है। तो इस बात से इस बात का भी अंदाज़ा लगता है कि उस टाइम के लोग कितने भोले थे, कितना भोलापन था तब के बच्चों में, उनको ये बातें समझ में ही नहीं आती थी। फिर ये बात भी सबको पता ही है कि धर्मेंद्र एक बार पहली बार जब गए थे फ़िल्म इंडस्ट्री में बॉम्बे की एक झलक पाने के लिए, तब वो सिर्फ़ बॉम्बे में जब वो पहली बार गए थे, तब वो सिर्फ़ यही देखना चाहते थे कि बॉम्बे कैसा है और दिलीप कुमार जी से मिलना चाहते थे। तो 1-2 दिन वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ रुके, फिर पैसे ख़त्म हो गए, तो तब जाने लगे, तब उनको ख़्याल आया कि जाते-जाते क्यों ना दिलीप कुमार जी से मिला जाए। तो इस तरह दिलीप कुमार के घर में चोरी-चोरी से वो दाखिल हो गए थे, ये किस्सा तो हमने आपसे जो है डिस्कस पहले किया ही हुआ है। लेकिन आज हम आपसे बात ये करेंगे कि धर्मेंद्र कैसे दिलीप कुमार जी से दूसरी बार मिले थे, जब दिलीप कुमार जी ने उनसे बातचीत भी की थी। तो किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल फ़िल्म फेयर कॉन्टेस्ट जीतने के बाद धर्मेंद्र को जब इक्का-दुक्का फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हो गई, तो एक बार फ़िल्म के सेट पर वो मेकअप करवा रहे थे, तो एक मेकअप आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट्स का दूसरे अभिनेत्रियों का मेकअप करने के बाद धर्मेंद्र के पास आई और बातों-बातों में उनको पता चला धर्मेंद्र को कि ये जो है मेकअप आर्टिस्ट ये कोई और नहीं बल्कि दिलीप कुमार जी की सगी बहन फरीदा हैं। जी हाँ, दिलीप कुमार की सगी बहन की बात सुनकर तो धर्मेंद्र चौंक ही उठे। फिर धर्मेंद्र ने धीरे-धीरे थोड़ा जैसे होशो-हवास में आते हुए फरीदा जी से कहा कि वो दिलीप कुमार जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो दिलीप कुमार जी की बहन को भी यही लगा कि होता है अक्सर ही दिलीप कुमार जी के फ़ैन क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों में हैं, तो होगा कोई न कोई उनका फ़ैन और इस तरह उन्होंने बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन क्योंकि धर्मेंद्र को ये पता चल गई थी कि दिलीप कुमार जी के घर से कोई उनके फैमिली का मेंबर यहाँ पे मौजूद है, तो बार-बार वो फ़रीदा यानी कि दिलीप कुमार जी की बहन के पास जाते और उनको कहते कि वो सचमुच ही दिलीप कुमार जी से मिलना चाहते हैं। तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि देखिए 1-2 दिन में जो है दिलीप कुमार जी इसी फ़िल्म की सेट पर यहाँ ही नज़दीक ही एक और सेट में शूटिंग करने आएँगे तो तब उनसे आप मिल लीजिएगा। लेकिन धर्मेंद्र फिर भी उनके पीछे ही पड़े रहे क्योंकि उनको ये था कि दिलीप कुमार जी की सगी बहन है तो हो सकता है कि ज़्यादा कहने पर वो मुझे अपने घर ही ले जाएँ और सीधा डायरेक्ट मुलाकात जो है दिलीप कुमार जी से करवा दें। लेकिन फिर उनकी बहन ने बताया कि सचमुच वो सीरियसली ऐसा कह रही हैं और वो उनकी मुलाकात जो है करवा देंगे दिलीप कुमार जी से और धर्मेंद्र का ये सपना सच भी हो गया और बहुत ही ज़्यादा कम समय में दूसरे-तीसरे दिन ही उनकी मुलाकात जो थी वो दिलीप कुमार जी से हो गई। ये फ़िल्म के सेट की मुलाकात थी और एक सेट पे धर्मेंद्र की शूटिंग हो रही थी और दूसरे सेट पे दिलीप कुमार जी की फ़िल्म की शूटिंग होने लगी। तो इस तरह शूटिंग खत्म होने के बाद दिलीप कुमार के साथ धर्मेंद्र की मुलाकात हुई और तब दिलीप कुमार बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में थे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बहुत खुश दिली से वो धर्मेंद्र से मिले और उस दिन क्या हुआ था कि बहुत ठंड थी, शायद बारिश पड़ रही होगी मुंबई में या कुछ भी
तो ठंड के कारण सभी को ठंड लग रही थी, तो दिलीप कुमार जी ने एक जैकेट पहन रखी थी। लेकिन धर्मेंद्र के एक हल्की-सी पतली-सी शर्ट ही पहनी हुई थी। तो धर्मेंद्र क्योंकि उस टाइम यंगस्टर थे, तो बहुत कम उम्र थी उनकी और तो उन्होंने एक शर्ट ही पहनी हुई थी। तो जब दिलीप कुमार ने ये बात नोटिस की कि इस लड़के के महज एक शर्ट पहनी हुई है और ठंड से ये काँप रहा है, तो उन्होंने अपनी महँगी इम्पोर्टेड जैकेट वो उतार कर धर्मेंद्र को पहना दी। तो इस तरह उन्होंने एक गिफ्ट ही दिया अपनी तरफ से धर्मेंद्र को, जो उनको मिलना चाहते थे, उनके फैन थे। तो इतनी अच्छी तरह, इतनी खुशदिली से दिलीप कुमार मिले और तब से अब तक, जब तक दिलीप कुमार जी की आखिरी सांसें चली, ये दोस्ती उतनी ही गहरी रही और धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जी एक दूसरे के पक्के गहरे दोस्त बने रहे। अक्सर कहा जाता है कि धर्मेंद्र दिलीप कुमार जी की इतनी इज्जत करते थे कि जब भी उनको मौका मिलता था दिलीप कुमार जी के साथ मिलने का, उनसे बातचीत करने का, तो वो सीधा-सीधा उनके पैरों में ही बैठ जाते थे। तो इस तरह ये दोस्ती रही, ये रिश्ता रहा दोस्ती भरा दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जी का। तो हालाँकि इन दोनों स्टार्स ने एक-दूसरे के साथ बहुत ही कम फ़िल्में की हैं, महज़ 1-2 फ़िल्में ही हैं जो दिलीप कुमार और धर्मेंद्र ने की हैं। वो फ़िल्मों के नाम तो मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम बात यहाँ पे दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के रिश्ते की कर रहे हैं कि कोई रिश्ता इतना गहरा भी, इतना पक्का सच्चा भी हो सकता है। तो ये थी धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जी की दूसरी मुलाकात के मज़ेदार किस्से के बारे में। और इस तरह अगर आपको भी धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जी का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ कोई किस्सा मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।